हिंदी ए के पाठ्य पुस्तक वाले पोर्शन में तुम्हें 30 नंबर के लिए नहीं मेहनत करना है, तुम्हें मेहनत सिर्फ 20 नंबर के लिए करना है, क्योंकि 10 नंबर का जो पेपर होगा, 10 नंबर के जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो तुम्हारे पेपर में दिया होगा, हर सेट के बच्चों में दिया होगा। देखो फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है। अगर गद्य खंड की बात करो क्षितिज में से, तो किसी एक चैप्टर में से 5 MCQs वाले क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए एक आपका गद्यांश दिया होगा जो कि पढ़े हुए चैप्टर में से होंगे, वहां से आपका 5 नंबर हो जाएगा। सेम टाइप का काम क्षितिज के भाग 2 यानी काव्यांश वाले में होगा, वहां पर भी एक पद आपको दिया रहेगा जिसे 5 MCQ यानी 5 5 10 तो आपका काम हो गया। अब बचते हैं 5 5 चैप्टर क्षितिज के गद्य खंड के और क्षितिज के काव्य खंड के। तो क्षितिज के गद्य खंड से 5 में से 4 भी तैयार करते हो तो तुम्हारे 3 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, और ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। 3 लाइन में सिर्फ आंसर लिखना है। सिमिलर काम आपको काव्य खंड में भी करना है। 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 4, यानी 5 चैप्टर में से आप 4 तैयार कर रहे हो, यानी 6 में से अगर 5 भी कोई बच्चा तैयार कर लिया गद्य में, 6 में से 5 तैयार कर लिया काव्य में, तो उसका यहाँ से 11 11 22 कन्फर्म हो जाएंगे। अब रही बात कृतिका वाले चैप्टर की, तो कृतिका में कुल टोटल 3 चैप्टर है ना, साना साना हाथ जोड़ी, यह दंतरित मुस्कान और माता का आंचल, शायद यही तीनों चैप्टर है। उन तीनों चैप्टर में अगर कोई बच्चे के पास टाइम नहीं है तो मैं गारंटी दे रहा हूं सिर्फ 2 चैप्टर तैयार कर लो, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से तुम्हें 2 ही करना है। तो गद्य, काव्य और आपका जो पूरक पाठ्य पुस्तक है उससे 30 नंबर निकालने के लिए जो चीजें मैं आपको देने वाला हूं उसको आप जरूर यूटिलाइज करिएगा। मैंने आपसे ऑलरेडी बताया था अपने इसमें स्ट्रेटजी में कि सारी PDF में टेलीग्राम पर अपलोड कर रहा हूं, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब करना क्या है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। मैंने एक ऐसी चीज बनाई है, जैसे क्या किया है, हर एक चैप्टर के लिए PYQs यानी प्रीवियस ईयर में कौन से सवाल पूछे गए हैं 2025, 24 और 23 में, उसके बाद समरी, और उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहने का ये मतलब नहीं कि जो सवाल मैं करवा दूंगा वही आ जाएगा। सवाल करने से ये फायदा होगा कि चैप्टर की जब आप रीडिंग लगा लोगे, जिस प्रोसेस को मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कर लोगे, तो यहां पर तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर निकलने लगेंगे, तुम रीडिंग लगाओगे, तुम रिलेट करने लगोगे। अब तुम्हें करना क्या क्या है, सबसे पहले तुम्हें बुक रीडिंग करनी है। अब कहोगे भैया क्या हमारे पास इतना टाइम है, अब तुम ये बताओ 4 पेज पढ़ने में तुम्हें कितना ज्यादा से ज्यादा वक्त लग सकता है। एक चैप्टर पढ़ने में 15 मिनट में तुम्हारी बुक रीडिंग समाप्त हो जाएगी। 15 मिनट में बुक रीडिंग हो गई, उसके बाद तुम एक बार स्वयं से जो मैं समरी दे रहा हूं उसकी रीडिंग लगा लेना। अब चैप्टर और अच्छे से तैयार हो गया। अब देखो हिंदी के लिए भी अगर तुम्हें एक टीचर की जरूरत पड़ रही है, वो स्टेप बाय स्टेप हिंदी के गद्य और काव्य को पढ़ाने के लिए, क्वेश्चन आंसर रीडिंग लगाने के लिए भी जरूरत पड़ रही है, तो मेरे भाई फिर 80/80 के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो तुम, फिर तुम सिर्फ पास होने के लिए मेहनत कर रहे हो ना। मेरी जो कोशिश है, जो तरीका बता रहा हूं कि बुक रीडिंग करो 15 मिनट, समरी दे रहा हूं उसकी रीडिंग करो, उसके बाद PYQs देखो क्या पूछे गए हैं। क्या अब तुम्हें PYQs रिलेवेंट लग रहे हैं कि हाँ भैया ये तो मुझे समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से 12 दे रहा हूं, हर चैप्टर के दे रहा हूं, उनकी रीडिंग लगा लेना। बस इतना काम करते जाओ, गद्य का काम हो जाएगा, काव्य का काम हो जाएगा और कृतिका का काम हो जाएगा। मैं दिखा देता हूं, जैसे नेताजी का चश्मा है, ये PYQs है। फिर उसके बाद ये 2024 का है, ये 2023 का PYQ है। फिर अब यहां से देखो आपकी समरी शुरू हो गई, ये है आपका समरी, ठीक है। समरी की रीडिंग लगा लो एक बार, 2 पेज में समरी है। उसके बाद अब आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, जिनकी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सब्जेक्टिव भी है, MCQ भी है। ये देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन की रीडिंग लगाओ। देखो मैं करने को क्या कर सकता हूँ, मैं 2 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ, रीडिंग करके आपको हर एक चीज समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ये PDF प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप एक एक करके रीडिंग लगा लो, आपका पूरा काम हो जाएगा। इसमें हर एक चैप्टर मैंने इंक्लूड कर दिया है, कहीं कुछ परेशान नहीं होना। ये PDF पूरी मैं आपको दे दे रहा हूँ, टेलीग्राम पर जाके डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जिस तरीके से आपका मैं गद्य खंड दिखाया, सेम तरीके से आपका काव्य खंड भी है। काव्य खंड में भी मैंने सारे चैप्टर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे MCQs सब कुछ इंक्लूड किया है। सिमिलर तरीके से मैंने कृतिका के लिए भी किया है, माता का आंचल, उसके बाद आपका साना साना हाथ जोड़ी, और उसके बाद यह दंतरित मुस्कान, नहीं सॉरी, अच्छा साना साना हाथ जोड़ी, यह दंतरित मुस्कान साथ काव्य खंड में है।
मैं क्यों लिखता हूं, ये तीनों चैप्टर आपको मैंने इस तरीके से बना दिए हैं। तो मैंने जो तरीका बताया है उसको फॉलो करो, इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और एक बार पूरी रीडिंग लगा लो। तुम्हारे पूरे जो ये लिटरेचर वाला पोर्शन है, 30 नंबर का जो सवाल आने वाला है, उसका काम फिनिश हो जाएगा। इससे ज्यादा करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे रिलेवेंट क्वेश्चन ही मैंने डाले हैं जो कि तुम्हें देखने को मिलेंगे। पिछले साल के बच्चों ने भी इस्तेमाल किया था, उनका भी बहुत हेल्प हुआ था, इस बार आपका भी होगा। ठीक है, तो जाओ डाउनलोड करके इस्तेमाल करो। धन्यवाद, जय हिंद।